हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का प्रॉब्लम है मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल रेक्टेंगल। हमें एक एरे दी हुई है जो कि कुछ रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो 9 इज द लेंथ एंड 3 इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सिमिलरली 8 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, 6 इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और हमें इसमें से देखना है कि इन सारे ही रेक्टेंगल्स में से किस रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो लॉन्गेस्ट है, और उसके बाद हमें उस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रिटर्न करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रेक्टेंगल जो है उनका जो एरिया है, उनका जो डायगोनल है वो सेम हो। तो उस केस में हमें वो एरिया रिटर्न करना है जो कि मैक्सिमम हो। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें जो डायगोनल की जो आंसर होगा वो होगा इसका बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें जो डायगोनल है वो मिल जाएगा, क्योंकि जो भी रेक्टेंगल है उसमें हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा डायगोनल की हेल्प से, दोनों साइड्स के बीच में, तीनों साइड्स के बीच में। तो इससे हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग बेसिकली इसको ट्रेवर्स करते चलेंगे और डायगोनल निकालते चलेंगे। और डायगोनल हम लोग इवन स्क्वायर रूट भी नहीं निकालेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर से ही काम चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग मैच कराते चलेंगे कि कौन सा डायगोनल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, और उसकी हेल्प से हम लोग मैक्सिमम एरिया को अपडेट करते चलेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स एरिया, तो 0, और एक मैक्स डायगोनल वेरिएबल भी ले लेते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, साइड्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे इज लेस देन साइड्स डॉट लेंथ प्लस प्लस। तो हमारा जो करंट डायगोनल होगा वो होगा साइड्स I0 इंटू सिमिलरली साइड्स I0 प्लस, एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट होगा बट हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट निकालने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब हम इसी से मैच करा सकते हैं कि अगर करंट डायगोनल का अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका स्क्वायर रूट भी ज़्यादा ही होगा उसका। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग गोइंग एक्स्ट्रा स्टेप। तो ठीक है, ये कर लेते हैं। उसके बाद एक चेक लगाना है हमें कि अगर करंट डायगोनल की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स डायगोनल की वैल्यू अभी तक जो भी मिली है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि करंट डायगोनल अगर मैक्सिमम डायगोनल से ज़्यादा है, और तो हम तो डायरेक्ट मतलब जो भी मैक्स एरिया होगा उसकी वैल्यू उठा के, जो भी एरिया होगा उसकी वैल्यू उठा के अपडेट कर देंगे। डजेंट मैटर कि वो मैक्स एरिया है कि नहीं हमारे आंसर का। लेकिन अगर वैल्यू जो है इसकी और इसकी इक्वल आ गई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब दो डायगोनल्स की वैल्यू सेम है, तो उस समय पे उन दोनों रेक्टेंगल्स में जो भी मैक्स होगा वो हम वैल्यू अपडेट करेंगे। तो मैक्स एरिया को अपडेट करते समय अगर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा करंट डायगोनल की वैल्यू सेम है मैक्स डायगोनल की वैल्यू से, तो हमें मैक्स एरिया लेना है कि जो भी अभी हमारा पहले वाला जो डायगोनल था, मैक्स डायगोनल की हेल्प से जो भी हमें आंसर मिला था मैक्स एरिया का, वो, या फिर जो अगर अभी हमारा करंट आंसर है, तो साइड्स I0 मल्टीप्लाइड बाई साइड्स I1, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। या तो ये आंसर होगा, अदरवाइज मतलब करंट डायगोनल जो है मैक्सिमम डायगोनल से ज़्यादा है, तो हम जो करंट रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो साइड्स I0 इंटू साइड्स I1, और इसके बाद हम अपडेट भी कर देंगे मैक्सिमम डायगोनल की वैल्यू करंट डायगोनल से, क्योंकि क्या पता वो बड़ा होगा यहाँ पे, तो वी हैव टू अपडेट इट। और इसके बाद जो भी हमारा आंसर में मैक्स एरिया आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, सबमिट। कूल। ओके, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। ऑर्डर ऑफ n काफ़ी छोटा है यहाँ पे, इट्स जस्ट 100, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. Yeah, I think that was all for this video, and I'll see you next one. Bye bye.